सूरज आग बरसा रहा था। जंगल के हरे भरे पेड़ अब सूखे और मुरझाए हुए थे। नदियाँ सूख चुकी थी और हवा में धूल की परत तैर रही थी। हर ओर बस प्यास और बेबसी थी। मम्मा, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए और ये घोंसला भी बहुत गर्म हो गया है। हिम्मत मत हारो बेटा, मैं तुम्हें पानी ढूंढ कर लाऊंगी, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। रानो की आंखें लाल थीं। उसके अंदर माँ का दर्द और संघर्ष साफ दिख रहा था। दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था। जंगल के सारे पक्षी एक सूखे बरगद के पेड़ पर जमा थे। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मिथुन राजपूत, इरहा, आशा, समीर अंसारी और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। उनके चेहरे पर चिंता और निराशा थी। मिट्ठू तोता, भोला कबूतर और बुलबुल सभी परेशान थे। अब क्या होगा? सारे फल सूख गए हैं, मेरे बच्चे भूखे और प्यासे हैं। हमारी नदियाँ भी सूख गईं। कहाँ से लाएं पानी? काश कहीं से एक बूंद पानी मिल जाए। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। जो होशियार होगा वही बचेगा। हमें अपनी जान बचाने का सोचना चाहिए। हाँ, पानी मिलेगा तो सिर्फ हमें। रानो इन सब की बातें सुन रही थी। उसे पता था कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। बरगद के पेड़ पर बैठे पक्षियों में निराशा फैली थी। तभी मिट्ठू तोते का छोटा बेटा टिंकू और भोला कबूतर की बेटी पिंकी एक डाल पर बैठे थे। उनकी आंखों में उदासी और होठों पर सूखापन था। पिंकी, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या माँ और पिताजी कभी पानी नहीं लाएंगे? क्या हम कभी फिर से नदी में नहा नहीं पाएंगे? पता नहीं टिंकू, मेरे पिताजी कहते हैं कि भगवान रूठ गए हैं। क्या हमने कोई गलती की है जो हमें इतनी सजा मिल रही है? काश कोई जादू हो जाए और बादल आ जाए। हाँ, माँ कहती थी जादू सिर्फ कहानियों में होता है। रानू आंटी बहुत बहादुर है, क्या वो कुछ नहीं कर सकती? बच्चों की मासूम बातें सुनकर उनके माता पिता और भी दुखी हो गए। उन्हें लगा कि उनके बच्चे अब शायद ही कभी पानी का चेहरा देख पाएं। रानू उड़ती उड़ती एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंची। वहाँ एक बहुत पुरानी पत्थर की मूर्ति थी। रानो ने अपने आंसू उस मूर्ति के पैरों पर गिरा दिए। हे वन देवी, मेरे बच्चों को बचा लो, इस जंगल को बचा लो। मैं कुछ भी करूंगी, बस पानी दे दो। तभी मूर्ति से एक चमकीली किरण निकली और दूर पहाड़ियों की ओर इशारा किया। एक अदृश्य आवाज ने रानो से कहा, हिम्मत मत हारो रानो, एक जादुई फूल तुम्हारी राह देख रहा है। रानो ने वन देवी के संकेत का पीछा किया। वो सूखे पथरीले पहाड़ों पर उड़ती रही, जहाँ कोई पक्षी जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसका शरीर थक चुका था, पर दिल में उम्मीद बाकी थी। रानो अपने छोटे से पंखों से धूल और पत्थरों के बीच उड़ रही थी। उसके पंख जख्मी हो जाते हैं, पर वो रुकती नहीं। मुझे वो फूल ढूंढना ही होगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार रानो एक छोटी सी गुफा के मुहाने पर पहुंची। वहाँ एक चमकता हुआ नीला फूल खिला हुआ था। उसकी खुशबू ऐसी थी जैसे बारिश के बाद मिट्टी से आती है। यही है वो जादुई फूल। कितनी सुंदरता और कितनी शांति है इसमें। रानो फूल को छूने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही उसकी चोंच फूल को छूती है, एक तेज नीली रोशनी निकलती है। जैसे ही रानो ने जादुई फूल को छुआ, आसमान में काले बादल घिरने लगे। एक ठंडी हवा चली और पहली बूंद रानो के सूखे पंखों पर गिरी। बारिश, सच में बारिश हो रही है। मेरे बच्चों को पानी मिलेगा। रानो फूल को अपनी चोंच में पकड़ लेती है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। रानो जानती है कि इस फूल को जंगल तक ले जाना होगा। जंगल में जैसे ही बारिश की पहली बूंद गिरी, पक्षी हैरान रह गए। कालू कौवा ने तुरंत अपनी चालाक आंखें दौड़ाईं। ये बारिश अचानक कैसे हुई? जरूर रानो का कोई हाथ है। वो अपने साथ कोई जादुई चीज लाई है। हाँ कालू, वो फूल। रानो उस चमकते हुए फूल को लेकर आ रही है। अगर वो फूल हमारे हाथ लग गया तो हम जंगल के राजा बन जाएंगे।
रानो जादुई फूल को अपनी चोंच में दबाए जंगल की ओर उड़ रही थी। तभी कालू और गोरी ने उस पर हमला कर दिया। रानो, वो फूल हमें दे दो। तुम अकेली पूरे जंगल को नहीं बचा सकती। ये फूल पूरे जंगल के लिए है, तुम्हारे जैसे लालचियों के लिए नहीं। कालू और गोरी रानो पर झपटती हैं। रानो उनसे बचते हुए उड़ती है। फूल उसकी चोंच से छूटने ही वाला होता है। जंगल के बाकी पक्षी, मिट्ठू तोता, भोला कबूतर, बुलबुल ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि अगर फूल कालू के हाथ लग गया तो वो सिर्फ अपना पेट भरेगा। हमें रानो की मदद करनी होगी। कालू इस फूल को बर्बाद कर देगा। चलो एक साथ उड़ो। सारे पक्षी मिलकर कालू और गोरी पर हमला कर देते हैं। वे उन्हें दूर भगा देते हैं। रानो सुरक्षित फूल लेकर जमीन पर उतरती है। जैसे ही फूल ने जमीन को छुआ, आसमान से तेज बारिश होने लगी। पूरी धरती धो उठी। मामा, बारिश, पानी, हम बच गए। धन्यवाद रानो, तुमने हमें जीवन दान दिया। कुछ ही देर में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। फूल की जादुई शक्ति से सूखी नदियाँ फिर से बहने लगीं। कालू और गोरी दूर बैठे ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गोरी, हमने क्या किया? रानो ने सबका भला किया और हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। हमें माफी मांगनी चाहिए, पर क्या वो हमें माफ करेगी? जंगल फिर से जी उठा था। रानो ने जादुई फूल को एक सुरक्षित जगह पर रोक दिया ताकि ये हमेशा जंगल को जीवन देता रहे। दोस्तों, ये फूल सिर्फ बारिश नहीं लाता, ये सिखाता है कि एकता और निस्वार्थ सेवा से हम किसी भी सूखे को दूर कर सकते हैं। रानो चिड़िया ने उस दिन सिर्फ बारिश नहीं बरसाई, बल्कि सबके दिलों में उम्मीद और नेकी का बीज बो दिया। अब जंगल जानता था कि असली जादू ताकत में नहीं, बल्कि दया और साहस में होता है। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन मिट्टी की सौंधी खुशबू और पत्तों से टपकती बूंदें पूरे जंगल को तरोताजा कर रही थी। आसमान में 7 रंगों का एक विशाल इंद्रधनुष उभर आया था। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी दबे पांव रानो के पास पहुँचे। उनके सिर शर्म से झुके हुए थे। रानो, हमें माफ कर दो। हमने लालच में आकर न केवल तुम्हें चोट पहुंचाई, बल्कि पूरे जंगल का भविष्य खतरे में डाल दिया था। हमें समझ आ गया है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, छीनने से नहीं। क्या हम फिर से इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं? रानो ने मुस्कुराकर अपनी एक पंख उनके कंधों पर रखी। जंगल किसी एक का नहीं, हम सबका है। जब तक हम साथ हैं, कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। तभी छोटे टिंकू और पिंकी पानी से लबालब भरी एक छोटी तलैया में छपाक छपाक करते हुए शोर मचाने लगे। शुक्रिया जादुई फूल और शुक्रिया मम्मा। सूरज अब ढल रहा था, लेकिन उसकी रोशनी अब आग नहीं बरसा रही थी, बल्कि सुनहरी चादर की तरह चमकते हुए हरे जंगल को सहला रही थी। बरगद के दादा ने अपनी घनी शाखाएं फैला दी, जैसे वे पूरे जंगल को एक गले लगा रहे हों।